प्रीवियस क्लास में हम लोग डायमेंशनल फार्मूले के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी चल रही थी, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। क्या बोला? दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। इस पर बेस्ड में, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है आपको प्रॉब्लम करा रहा था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एक और लेते हैं। द पोजीशन x of a particle at a time t is given by x equal to v naught upon a 1 minus e की पावर minus a into t minus a into t, where v naught and a are constant. Find dimensional formula of v naught एंड ए। ये इनका डायमेंशनल फार्मूला बताना है। अपने को गिवन क्या है? अपने दे रखा है x, दे रखा है x इक्वल टू v नॉट अपॉन a 1 माइनस e की पावर माइनस a इंटू टी, जहाँ x v नॉट और a कांस्टेंट है। देखिए e एक कांस्टेंट टर्म है, e जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू 2.37 के आसपास होती है, ये अप्रोक्सीमेट। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म जो होता है ये डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। अब यानी ये जो टर्म है पूरा पूरा a इंटू टी, ये पूरा पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा। a इंटू टी ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। अगर ये डायमेंशनलेस हो गया तो मैंने आपको बताया था a इंटू टी डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 और किसी पावर 0 1 होता है, यानी इसको आप 1 लिख लेंगे, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन t, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, नीचे यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू 1 अपॉन t और इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू t की पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया a का। ठीक, अब देखिए ये पूरा पूरा टर्म डायमेंशन, ये तो कांस्टेंट है ये, इसलिए ये डायमेंशनलेस हो गया। e आपको पता नहीं था, बता दिया इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट हो गया तो ये डायमेंशनलेस 1 कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस हो गया, ये पूरा पूरा इतना टर्म डायमेंशनलेस हो गया। अब बचा हमारे पास क्या? x इक्वल टू बच रहा है v नॉट अपॉन a। अब हमको v नॉट का डायमेंशन चाहिए, v नॉट ये डायमेंशनली इक्वल होगा तो v नॉट इक्वल हो जाएगा x इनटू a। x का डायमेंशन, x पोजीशन है, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, x की वैल्यू आ जाएगी l का वैल्यू है a कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकल के यहाँ पर t की पावर -1, तो ये आ जाएगा v नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया l t की पावर -1, ये हो जाएगा, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया निकल करके। आपको मैंने बताया x इक्वल टू क्या होगा, ये डायरेक्ट ये पोजीशन लिखा है, आप पोजीशन x वाला पार्टिकल एट टाइम t टाइम इसके साथ वेरी कर रहा है v नॉट अपॉन a, v नॉट और a कांस्टेंट 1 माइनस e की पावर -a इनटू t, जहां a कांस्टेंट हो जाएगा, ये a v नॉट और a कांस्टेंट है, तो कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला हमको v नॉट और a का बताना है। तो देखिए ये e एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट टर्म डायमेंशनलेस होता है, तो इसलिए यहाँ पर a इनटू t बराबर आ जाएगा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, a इनटू t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन t आ जाएगा, a t बराबर 1, a इक्वल टू 1 अपॉन t टाइम इसका डायमेंशन फार्मूला t, इसको ऊपर ले चलेंगे t की पावर -1, ये आएगा। अब ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है, x इक्वल टू हो जाएगा v नॉट अपॉन a बचेगा। अब ये x इक्वल टू v नॉट अपॉन a, v नॉट इक्वल टू हो जाएगा x इनटू x पोजीशन है, पोजीशन का डायमेंशन फार्मूला आ गया l, इसका आ गया t की पावर -1, ये हो जाएगा l इनटू t की पावर -1, ये आ गया। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये इक्वेशन दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ प्रेशर, द इक्वेशन ऑफ प्रेशर, the equation of pressure is given as P equal to P naught e की power minus alpha into t square, P is equal to P naught e की power minus alpha into t square, where P naught and alpha are constant, ठीक है। the equation of pressure और P इज प्रेशर, ये कांस्टेंट दे रखा है, P इज प्रेशर, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, ऑफ P नॉट एंड अल्फा, इनका बताना। अब हमको गिवन क्या है, देखिए ये भी जैसे भी आपको इस पे क्वेश्चन बताया थोड़ी देर में, P इक्वल टू P नॉट e पावर माइनस अल्फा इनटू t स्क्वायर, ये दे रखा है। P इक्वल टू P नॉट e की पावर माइनस अल्फा इनटू t स्क्वायर। यहाँ पर ये e जो है, अभी मैंने आपको इससे पहले वाली प्रॉब्लम बताया, e एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस पूरा ही होगा, लेकिन इसमें ये इतना दे रखा है अल्फा इनटू टी स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस आ जाएगा, डायमेंशनलेस, यानी अल्फा इक्वल हो जाएगा 1/t स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर ऐसे रखेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे t की पावर -2, यानी अल्फा इक्वल हो जाएगा t की पावर -2, ये इतना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू t की पावर -2, ये इतना आ गया, ठीक। अल्फा इक्वल टू t की पावर -2, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये इतना निकल के आ गया, अल्फा इक्वल टू t की पावर -2। अब अल्फा पूछा था, ये आ गया अल्फा इनटू टी स्क्वायर, डायमेंशनलेस हो गया, यानी ये डायमेंशनलेस हो गया, कितना हो जाएगा अल्फा इनटू टी स्क्वायर, ये बराबर कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा, डायमेंशनलेस का मतलब 1 हो जाएगा, तो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां लिख दूं अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा इनटू टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/t स्क्वायर, तो अल्फा और 1/t स्क्वायर टाइम के डायमेंशन फार्मूला रख दिए हैं, ये आ गया। इसके बाद जो है, अब देखिए हमको चाहिए प्रेशर, अब ये इतना टर्म तो पूरा डायमेंशनलेस, तो अब P बच क्या बचा, P इक्वल टू P नॉट, यानी P नॉट का हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, P नॉट का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो P का होगा प्रेशर का, और प्रेशर कितना होता है ml-1 T-2, ठीक। अब ऐसे तो याद नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का बताया था ml-T-2, एरिया L2, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक L बचेगा, ऊपर से ले जाएगा -1 T पावर -2, ये आ गया प्रेशर फार्मूला आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। देखिए अब एक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ लिखता हूँ, ठीक है, ऑप्शन के साथ जो है लिखता हूँ एक प्रॉब्लम, ऑप्शन के साथ देखिए आप जैसा कि आएगा आपको प्रॉब्लम मिलेगी। ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम आपको लिख के देता हूँ, राइट द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B, राइट द dimensions of A upon B in the relation P equal to A minus T square upon Bx, where P is the pressure, X
डिस्टेंस एंड T टाइम, P प्रेशर, X डिस्टेंस और A और B कांस्टेंट। A और B लिखने हैं, A और B का डायमेंशनल फार्मूला अपने को लिखना है। अब इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो m की पावर -1, l की पावर 0, t की पावर -2। दूसरा लिखा है m l की पावर 0, t की पावर -2। इसके बाद जो है ये c, ये हो जाएगा m l की पावर 0, t की पावर 2। d ये हो जाएगा m l t की पावर -2। ठीक, यहाँ पर जो है अब देखिए, अब यहाँ पर दे रखा है p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन b x। हमें निकालना क्या है, हमको a अपॉन b निकालना है, a अपॉन b का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, a अपॉन b का डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल हो या डायमेंशनली सेम हो। यहाँ ये सब्ट्रैक्ट है दोनों, a और टी स्क्वायर, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला a को होगा वही टी स्क्वायर को होगा। यानी और t टाइम है तो टाइम बता दिया t क्या है टाइम, ताकि आप उसका डायमेंशन हो a इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक निकल के आ गया। अब p बराबर फिर क्या लिखा जाएगा, a और टी स्क्वायर का डायमेंशन बराबर है, a और टी स्क्वायर का दोनों का डायमेंशन बराबर है, कोई एक लिया जाएगा तो p इक्वल टू हो जाएगा। डायमेंशनली बराबर कर रहा हूँ मैं, कल से बोल रहा हूँ इससे पहले वाली क्लास से कि जो है ये इससे पहले वाली क्लास से कि ये डायमेंशनली इक्वल होता है, मैथमेटिकली नहीं देखते। इसका और इसका डायमेंशन बराबर तो बराबर कर दिया। अब ये दोनों के डायमेंशन बराबर है तो कोई एक लिया जाएगा, दोनों के बराबर है तो कोई एक लेंगे, p इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b इनटू x, ये लिया जाएगा। ठीक, p इक्वल टू a अपॉन b इनटू x ये हो जाएगा। हमको a अपॉन b की चाहिए तो a अपॉन b, देखिए एक तो तरीका है कि यहाँ देखिए सीधा a अपॉन b निकल के आ रहा है, तो आप तो एक तो ये a प्रेशर है, यहाँ a अपॉन b, p इधर और x को इधर ले आइए, x इधर बचेगा a अपॉन b। ठीक, यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला भी मैंने आपको बताया ml -1 t -2 और ये x लेंथ है, ये लेंथ और ये हो जाएगा a अपॉन b, ये लेंथ से -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा m की पावर m इनटू t की पावर -2 लिखा जाएगा, और चाहे इसको लिखो ml की पावर 0 t की पावर -2, क्योंकि l नॉट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हमको l नॉट नहीं है, l की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कौन सा करेक्ट हो गया, ये m t की पावर -2 ये वाला करेक्ट हो गया। और एक तरीका ये, अगर आपसे मान लो b का डायमेंशन पूछता, b का, यहाँ पर p बराबर अभी हमारे पास कितना निकल गया a अपॉन bx, क्योंकि ये p ये दोनों डायमेंशन बराबर है तो कोई एक लेंगे दोनों में से, और तो ये p बराबर हो जाएगा a अपॉन bx। अगर हम यहाँ से b का निकालें तो b का निकालेंगे किया जाएगा a अपॉन, हो सकता है आपसे b का पूछता, b का अलग से a इनटू b पूछ लेता तब क्या करते, अभी तो a अपॉन b पूछा था यहाँ, तो b पहले निकालना पड़ता, ये हो जाएगा a अपॉन p इनटू x। a का डायमेंशन फार्मूला हमने कितना निकाल दिया, t की पावर 2। p का डायमेंशन फार्मूला भी मैंने आपको बताया कितना आता है ml -1, इससे पहले निकाल कर दिया हूँ t की पावर 2, और यहाँ x रहेगा l, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर बचेगा t की पावर 2, ये नीचे कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा m t की पावर -2, इसको ऊपर ले चलेंगे m की पावर -1, ये -2 ऊपर जाएगा t की पावर 4, ये इतना जाएगा m की पावर -1 t की पावर 4। ये किसका आ गया, b का डायमेंशन फार्मूला है, ये किसका आ गया, b का। अब हमको अगर a अपॉन b निकालना होगा, a अपॉन b, अगर a अपॉन b निकालेंगे, a अपॉन b कितना हो जाएगा, a हमारे पास है t स्क्वायर, ये इतना निकल के आया, b कितना है m की पावर -1 t की पावर 4, अगर इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, m आ जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, यहाँ 4 ये ऊपर चलेगा -4 हो जाएगा, तो 2 - 4 तो ये हो जाएगा t की पावर -2, ये इतना आ जाएगा। अगर हमको a इंटू b चाहिए होता है, a इंटू b, ये खैर पूछ नहीं रहा है, मान लीजिए सवाल पूछ लेता है, a इंटू a का कितना है t स्क्वायर और b का कितना है, यहाँ निकल करके b का ये है, b का डायमेंशन फार्मूला ये आ गया ना, m की पावर -1 और ये हो जाएगा t की पावर 4। तो हमारे पास कितना आता है इसका डायमेंशन फार्मूला, हम लोग लिखते हैं m की पावर -1 और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं t की पावर 6, ये a इंटू b आ जाता है। तो इस तरीके से निकाला जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
दूसरी प्रॉब्लम भी इसी कॉन्सेप्ट को बेस देखते हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी तरीके की देखते हैं। मान लीजिए तो ये अपने को a इंटू ए अपॉन बी मैंने आपको बता दिया। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द डायमेंशंस of A into B in the relation E equal to हो जाएगा B minus x square upon A into T। ठीक, where E is energy, E क्या चीज है, where E is energy, x is displacement and t time दे रखा है, and t is the time। अब इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है ml2t, m की पावर -1, m की पावर -1, l की पावर 2, t की पावर 1। तो इसका ml2 t की पावर -2, तो इसका ml t की पावर -2, mlt ये b है, ये c है, ये d, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। फिर आइए देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है E इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू टी। ए और बी कांस्टेंट, E एनर्जी, E क्या है, एनर्जी। अब E अगर एनर्जी हो गया और x डिस्प्लेसमेंट है, ये देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। आइए कॉन्सेप्ट पे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बता रखा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। यानी ये b और x स्क्वायर, b में x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट है, यानी जो b का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही x स्क्वायर का होगा, और x डिस्प्लेसमेंट है, इसको ये L2 आ जाएगा। b का डायमेंशनल फार्मूला ये इतना L2 आ गया। ठीक, अब b, अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए अब E बराबर फिर क्या लिखा जाएगा, इनका और इनका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक लिया जाएगा। इनका दोनों का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है, तो जब बराबर है तो दोनों थोड़ी लिया जाएगा, एक बराबर कैंसिल हो जाएगा डायमेंशन, दोनों में से कोई एक। अब आप b लिखे हुए x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a into t, अपने को a चाहिए, ये आ जाएगा b अपॉन a बराबर हो जाएगा, a को a इधर ले लेंगे, e यहाँ पे जाएगा b अपॉन ये हो जाएगा a into t। b का डायमेंशनल फार्मूला आ गया l स्क्वायर, और यहाँ पर a का डायमेंशन ये e एनर्जी डायमेंशनल फार्मूला आपको बता चुके हैं, ml2t पावर -2, याद कर लो इसको। और यहाँ पे t ये इतना रहेगा, ये t वाला टाइम पे t आ जाएगा, ये l2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा, ये यहाँ पर m ऊपर आ जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ t की पावर -2 है और ये t की पावर 1, नीचे कितना बचेगा, t की पावर -1 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे -2 + 1 -1 बचेगा, t की पावर -1 ऊपर आ जाएगा, ये t आ जाएगा, ये आ गया हमारा डायमेंशन फार्मूला। हमको निकालना क्या है, a into b बताना। a का डायमेंशन फार्मूला कितना है, l स्क्वायर, b का डायमेंशन नहीं, a ये b है, ये b का है, b का डायमेंशन फार्मूला l स्क्वायर, a का डायमेंशन फार्मूला कितना है, ये आ गया m की पावर -1 और ये t आ गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m की पावर, यहाँ पर आ जाएगा -1 और l की पावर 2 into t। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करें, m की पावर -1, l की पावर 2, m की पावर -1 एक ही है ये, अगर आपको करेक्ट है तो यहीं पकड़ना है, चाहे t की पावर 1 लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो समझ में आई बात, ये मैंने आपको ये बता दिए इस तरीके से, ये एक ही आ गया, आपको एक ही समझा दिया। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं
जब वो डायमेंशनली सेम होती हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इस पे मैंने आपको ठीक ठाक प्रॉब्लम करा दी है। एक इक्वेशन दे रखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखा है, उसमें अपने को n की वैल्यू बतानी है, एक वैल्यू बतानी है। देखिए अब दे रखा है, इक्वेशन दिया हुआ है प्रॉब्लम, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n। ठीक, ये इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कुछ और दे रखा हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये दिया हुआ है। मान लीजिए अगर ये करेक्ट है, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वेयर ए एंड एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ए और एक्स दोनों डिस्टेंस बताते हैं। देन फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बताना है। और ऑप्शन दे रखा है, मान लीजिए 0 दिया होगा, 1 दे रखा है, ये दूसरा ऑप्शन 1 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन 2 दे रखा है, चौथा ऑप्शन -2 दे रखा है, ये ऑप्शन दिया हुआ। तो देखिए ये कह रहा है कि a और x के डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं। यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो कैंसिल हो जाए, तो एंगल है, एंगल वैसे भी डायमेंशनलेस होता है, ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया। अब आगे देखिए, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। क्या चीज? अब यहाँ पर ये x की पावर n और a स्क्वायर दोनों ये ऐड किए गए हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर n, ये इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए हैं, डायमेंशनली सेम होंगे। और कह रहा है कि x और a दोनों ही डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है l की पावर n, ये हो जाएगा l की पावर 2। देखिए बेस बराबर हो गया, पावर को कंपेयर कर लिए, n की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, n की वैल्यू 2, तो ये ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो मैंने आपको प्रॉब्लम कराया, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने आपको प्रॉब्लम करा दिए कि जो है आप ये प्रॉब्लम्स जो है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है आपकी प्रॉब्लम्स हो गई कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड की जाती हैं, सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, तो उनका जो है वो डायमेंशनली सेम होती हैं, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने आपको ठीक ठाक प्रॉब्लम करा दिया। उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आई तो आप कर ले जाएंगे। अब हम लोग एक दूसरी चीज पे आते हैं, ये तो प्रॉपर्टी थी डायमेंशनल फार्मूले। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, डायमेंशनल फार्मूले का एप्लीकेशन कहाँ आएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन पर हम लोग आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन सबसे पहले टू चेक फार्मूला वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। कोई फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है उसको चेक किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो उसको करेक्ट करना होगा। अब चाहे करेक्ट करना होगा या टू डिड्यूस या एस्टैब्लिश और डिड्यूस, चाहे एस्टैब्लिश टू डिड्यूस और एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज,
among physical quantities, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए कोई इक्वेशन लिखा है फिजिकल क्वांटिटी का, वो रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करना तो ये यूज किया जाएगा। या मान लो इक्वेशन नहीं लिख रखा है, वो बोल रखा है ये फिजिकल क्वांटिटी इन चीजों पर डिपेंड करती है, तो आप उसका रिलेशन बताइए क्या निकल के आएगा, फार्मूला क्या है निकल के, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा चीज जो है ये यूज किया जाएगा यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन यूनिट कन्वर्जन। किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना हो, जैसे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो या डेसीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक, या सीजीएस से एसआई जाना है, एसआई सीजीएस जिसमें भी जाना होगा, ये 3 ऑब्लिगेशन है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला उठाते हैं, आज ही आपको करवा देते हैं अभी, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा ये जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग टू चेक, अब इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन टू चेक फार्मूला। टू चेक फार्मूला, ये पहला ऑब्लिगेशन, फार्मूला whether it is correct or wrong, whether it is correct or wrong, correct or wrong, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसमें चेक किया जाएगा फॉर करेक्ट के लिए, करेक्ट के लिए कोई फार्मूला लिखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला लिखो, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर आ जाएगा तो वो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS, ये इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला RHS। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला। जैसे देखिए एक फार्मूला लिखा है H इक्वल टू हाफ G इंटू T, ये कोई बॉडी है गिर रही है h हाइट से, टाइम के साथ उसका रिलेशन ये दे रखा है, h क्या है, हाइट है, हाइट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, t क्या है, टाइम, t टाइम, h इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको हमें चेक करना है, तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, h दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम निकालेंगे h इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा h दे रखा है, h क्या है, हाइट, हाइट का डायमेंशनल फार्मूला, हाइट एक डिस्टेंस है, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, आर्क हो गया, सब डिस्टेंस में आता है। इनका डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा, l आएगा, ये l हो गया। अब राइट साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या टर्म है, हाफ g इंटू टी है, ये हाफ g इंटू टी, g क्या लिखा जाएगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, देखिए हम बता चुके हैं आपको डेंसिटी का, लेंथ का, हाइट का, एरिया का, वॉल्यूम का, स्पीड का, वेलोसिटी का, फोर्स का, वर्क का, इतना डायमेंशनल फार्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो नहीं तो आप निकालेंगे निकल जाएगा, लेकिन टाइम इसका एक्सेलरेशन हो, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे चेंज इन एक्सेलरेशन हो, चाहे इनिशियल हो, फाइनल हो, सब का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा, lt की पावर -2। और ये टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t, तब ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, lt की पावर -1 बचेगा, ये -2 है, इसकी पावर 1 ये lt की पावर -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है l, राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, lt -1, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड LHS डज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, इसलिए देयरफॉर ये हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज दिस एक्सप्रेशन है, दिस फार्मूला इज रॉन्ग। अब सवाल ये पैदा होता है अगर रॉन्ग है तो करेक्ट कैसे होगा, क्योंकि कोई बॉडी अगर h हाइट से गिराई जा रही है, t टाइम बाद कितना डिस्टेंस कवरेगी, तो
तो वो आपने से 10th में पढ़ रखा होगा, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर आता है। अब लेकिन आएगा कैसे, मान लिया आपको ना पता हो ये रॉन्ग है तो कोई बोले करेक्ट करिए, तो हमने आपको क्या बताया, वो सेकंड एप्लीकेशन में आएगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अच्छा आप देखिए दूसरा फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं, देखिए नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे मान लो प्रॉब्लम दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय एज t इक्वल टू 2 पाई l by g, where l length of pendulum and g acceleration due to gravity। ये भी आपको पीछे भी बताया, check whether this formula is correct or wrong। ये फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको बताना। t इक्वल टू 2 पाई l by g, ये बताना है ये फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग। तो क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये इतना है, राइट हैंड साइड पे ये इतना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का ये t है, टाइम पीरियड का टाइम हो या टाइम पीरियड, या टाइम इंटरवल हो या चेंज इन टाइम, कुछ भी होगा, ये t ही आ जाएगा, इधर का t आ गया। राइट साइड के डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, राइट साइड तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा राइट साइड का, राइट हैंड साइड का हो जाएगा 2 पाई, राइट साइड में हमको क्या दे रखा है, राइट साइड में दे रखा है 2 पाई l by g। देखिए पाई एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, l क्या है लेंथ, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी बताया आपको, ये l से l कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -2 नीचे ये ऊपर आ जाएगा, t की पावर राइट हैंड साइड का आ रहा है कितना, ये t की पावर 2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है t आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा d LHS does not equal to dimensional formula of right hand side। D मतलब dimensional formula है, D का मतलब dimensional formula of left hand side does not equal to, ये does not equal to बराबर नहीं है right hand side, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, ये भी wrong हो जाएगा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये भी wrong हो जाएगा। तो आपको मैंने दो फार्मूला चेक करना बता दिया, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये चेक करना सिखा दिया कैसे करेक्ट है और कैसे रॉन्ग है। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा, दोनों अगर इक्वल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको ये रॉन्ग बताया, अगर इक्वल आ जाता तो करेक्ट हो जाता, रॉन्ग वाला चेक, रॉन्ग वाला समझना ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, ये जो रॉन्ग आ रहा है इसको करेक्ट कैसे किया जाए। भाई अगर रॉन्ग है तो करेक्ट तो करना पड़ेगा ना, तो रॉन्ग है तो करेक्ट कैसे करेंगे, या अगर ऐसे बोलता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, ये फार्मूला ना देता, बोलता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ l and acceleration due to gravity, then find formula of time period, formula of time period of pendulum, time period का फार्मूला बताओ क्या आएगा, यानी हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना, चाहे इस तरीके से पूछा जाता है या अगर कह दिया रॉन्ग है तो इसको करेक्ट करना है। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में बस इतना।